राम राम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा ज्ञान दर्शन में स्वागत है। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार जो एक स्कीम लेके आई है उसका नाम है कपास के लिए अनुदान राशि। तो दोस्तों, ये जो ये राशि मिलेगी ये उन किसानों को मिलेगी जो कपास की खेती हरियाणा में करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर हिट कर दे ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, इस जो योजना है इसको अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन स्टेपों का उपयोग करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अपने गूगल को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको जो गूगल सर्च बार है उसमें आपको सर्च करना है एग्री हरियाणा। तो दोस्तों, आपको एग्री हरियाणा जो स्कीम है उसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों, आपको पहली वेबसाइट मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हरियाणा। तो दोस्तों, आपको इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको दोस्तों एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको सीधा ही डायरेक्ट आपको फार्मर कॉर्नर में जाना है। फार्मर कॉर्नर में जाने के बाद दोस्तों, आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम। आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जो सेकंड स्कीम जो नेम है उसमें आपको जाना है। जो सेकंड स्कीम नेम आपको सेकंड जो स्कीम रहेगी वो रहेगी स्प्रे ऑफ माइक्रो टेनेंट स्प्रे ऑफ IPM। तो दोस्तों, आपको अप्लाई फॉर स्कीम इसमें आपको क्लिक करना है। व्यू पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे साइड में जो अबाउट स्कीम है इसके आपको मेन जो पॉइंट है यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो स्कीम का जो कार्य जो उद्देश्य रहेगा वो कपास की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव, कपास की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधक। तो दोस्तों, ये जो रहेगी जो स्कीम रहेगी, आपको अपनी कपास की जो खेती है उसमें आप दो प्रकार की स्प्रे कर सकते हैं। एक तो दोस्तों होती है कीटनाशक, एक होती है जो कि कपास की जो फसल है उसको ज़्यादा अधिक पैदावार के लिए जो फाल वगैरह की जो स्प्रे आती है वो दो प्रकार की स्प्रे दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्कीम का जो कार्य रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ किन किन जो ज़िलों हैं। जो 17 ज़िले दिए गए हैं हरियाणा में, कौन कौन से ज़िले इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इन ही ज़िलों के किसान जो भाई हैं वो इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो ज़िले हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला ज़िला रहेगा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, झज्जर, नारनौल, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, पानीपत, सोनीपत, कैथल। तो ये सभी 17 ज़िले यहाँ पे रहेंगे। इन जो ज़िलों के किसान भाई वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये लगभग नारनौल है, ये यहाँ पे शायद गलत दर्शाया गया है, महेंद्रगढ़ जिला इसके लिए ठीक ऑप्शन रहता। तो दोस्तों, जो मेन पॉइंट है जो दिए गए नीचला जो अगला जो दोस्तों पॉइंट है वो अनुदान के लिए दिशा निर्देश। दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे दर्शाई गई है कि किस तरीके के इन जो इस स्कीम को अप्लाई करने के क्या क्या आपके पास होना ज़रूरी है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। जो पहला पॉइंट रहेगा, अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर पंजीकृत करें। तो दोस्तों, इसका मतलब जो पहला पॉइंट है उसका मतलब हुआ कि जो इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए जो वही किसान इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं जो मेरा फसल मेरा पोर्टल पर अपनी फसल का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट रहेगा मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर पंजीकृत उपरांत किसान विभाग के पोर्टल अपनी कपास की फसल का ब्यौरा देना। इसका दोस्तों दूसरा जो पॉइंट इसका मतलब ये होगा कि आपने जो मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल है उस पर आपको कपास है जो कपास का पंजीकरण करवाना जरूरी पंजीकरण किया है। तो दोस्तों, आपको कम से कम उसमें कपास का 1 एकड़ या फिर उससे कम या ज़्यादा में पंजीकरण होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, लगभग आपको 1 एकड़ में कम से कम आपका कपास का पंजीकरण होना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरा जो यहाँ पे जो पॉइंट दर्शाया गया है, सूक्ष्म पोषक तत्व एकीकृत कीटनाशक को बढ़ावा देने के लिए किसान को 50% या अधिकतम 2000 रुपये की प्रति एकड़ जो भी कम हो या अनुदान किया जाए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होगा जो प्रति एकड़ किसान को इस योजना के तहत 2000 रुपये का जो अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों, 50% का मतलब ये होगा कि आपने लगभग 4000 का खर्चा किया है। 1 एकड़ में तो 50% मतलब
2000 रुपये हो गए तो उसका आपको 2000 ही रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों चौथा जो कॉलम रहेगा वो है एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के अनुदान का लाभ ही दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो एक किसान ने मतलब कि आपके 5 एकड़ का जो आपने रजिस्टर किया उसमें कपास दर्शाई गई तो आपको सिर्फ 2 ही एकड़ का जो 2 ही खेतों का आपको अनुदान मिलने का मतलब ये 4000 रुपये। पाँचवा जो पॉइंट है वो रहेगा किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की समय सिफारिशों के अनुरूप सरकारी अर्ध सरकारी सहकारी समिति में अधिकृत विक्रेता के खरीदार उपयोग के पोर्टल पर अनुदान के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन के बिल अपलोड करना। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि किसान जो भी जहाँ से भी अपने जो स्प्रे के लिए जो सामान है वो खरीदे तो उसका बिल आपको बनवा लेना है और यहाँ पे साइट पे जो है पोर्टल पे जो अपलोड होना अनिवार्य है। तो दोस्तों बिल दोस्तों वो होना चाहिए जिस पे जीएसटी लागू जीएसटी नंबर हो। तो दोस्तों छठा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कपास के क्षेत्र व बिलों की जांच उपरांत अनुदान की राशि स्थानांतरण बैंक के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस जो स्कीम के तहत जो राशि मिलेगी वो डायरेक्ट किसान के खातों में आ जाएगी। तो दोस्तों सातवां ऑप्शन रहेगा अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी कृषि व किसान कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क करें। तो दोस्तों ये लगभग एलिजिबिलिटी थी। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म को किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे साइड में कॉर्नर में आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट डेट। तो दोस्तों इस जो फॉर्म की मैं आपको बता देता हूँ जो स्टार्टिंग डेट है वो आप 5/9/2024 मतलब कि 5 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक इस स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन है इस पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको रजिस्टर करने के लिए आई एग्रीड हैव टू ऑल द टर्म्स ऑफ कंडीशंस रिलेटेड टू स्कीम, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन जो साइड नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं क्या आप परिवार पहचान पत्र संख्या जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे यस करें। हाँ करने के बाद अपने जो PPID है वो डालें। अगर नहीं जानते तो दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर पता होगा तो आप उसके ज़रिए भी अपनी PPID निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक PPID है, फैमिली परिवार पहचान पत्र है। तो दोस्तों हम उसको इंटर करते हैं। तो दोस्तों आपको इंटर करने के बाद आपको फाइंड फैमिली डिटेल इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है फैमिली ID में उस पर एक OTP आएगा। OTP जो दोस्तों हमारे पास आ गया है इंटर। इसके बाद आपको OTP को इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद दोस्तों वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपको इसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सदस्य नाम चयन करें। तो दोस्तों आपको जो आपकी फैमिली ID में जो सदस्य हैं वो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। जिसके नाम से दोस्तों आपने यहाँ पे जो फसल का रजिस्टर किया हुआ वो यहाँ से आपके जो उसका नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई मेंबर इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो जिस मेंबर के नाम से आपने फसल का रजिस्ट्रेशन करवा रखा मेरी फसल ब्यौरा पोर्टल पर उसके पास एक OTP जाएगा। उससे रिलेटेड एक मोबाइल नंबर है उस पर दोस्तों एक OTP जाएगा। दोस्तों आपको OTP को इंटर करना होगा। OTP इंटर करने के बाद दोस्तों आपको साइड में ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई OTP, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो डिटेल है फार्मर की जो ऐसा जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे किसान के जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो दिखाई देंगे। इसके बाद PPID नेम रहेगा किसान का, फादर नेम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेंगे, जेंडर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट जो जिस भी ज़िले का जो किसान है वो रहेगा। यहाँ पे व्यू डिटेल पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू बी कंप्लीट एप्लीकेशन। तो आपको दोस्तों इसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे किसान के जो मोबाइल नंबर है, PPID है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, नेम है किसान का हिंदी में भी मिलेगा, आपको इंग्लिश में मिलेगा, जो जेंडर है वो मिलेगा, फादर नेम भी मिलेगा, यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो मिलेगा, किस गांव से है वो मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं बैंक डिटेल, इसमें IFSC कोड मिलेंगे, बैंक का जो नेम है वो मिलेगा, अकाउंट नंबर है दोस्तों वो मिलेगा। इसके बाद आप सभी को आप अच्छी तरह से चेक कर ले। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड जो नीचे ऑप्शन है वो यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ से जो इस किसान के पास लगभग 3 करनाल 5 मरला जो ज़मीन है, इसमें इसने लगभग कपास जो रुई है उसकी खेती की हुई है और यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रखा है। तो यहाँ से आप इसका चयन करें, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं चयन करेगा ऑप्शन है, यहाँ पे टिक करना होगा आपको। टिक करने के बाद जो ज़मीन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस गांव से है, कौन सी गांव की फसल रजिस्ट्रेशन वो कर रखी है, जो फसल है उसका नाम आएगा, कितने क्षेत्र में कर रखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों स्प्रे के लिए जो यहाँ पे जो स्प्रे की किस्म है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। माइक्रो न्यूट्रियल स्प्रे रहेगी, IBM रहेगी, या आप दोनों करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये 2 प्रकार की स्प्रे हैं। एक तो दोस्तों जो कीटनाशक होती हैं उसके लिए है, एक दोस्तों जो आपको लाभ मिलता है जिससे कि अधिक पैदावार होती है, मतलब कि फाल वगैरह की होती है, ज़्यादा अधिक कपास का उत्पादन इसकी होती है। तो दोस्तों आप लगभग यहाँ से दोनों जो स्प्रे यहाँ पे बोथ का ऑप्शन चूज करेंगे। चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो स्प्रे खरीदी है उसका बिल है यहाँ पे बनवाने के बाद आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों मेरे पास जो बिल है वो नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि बिल करने के बाद आपको कैसी जो रिसिप्ट है, जो कैसा प्रिंट है वो निकल कर आएगा। एक वीडियो हम और बनाएंगे। तो दोस्तों आपको लगभग यहाँ पे 500 KB है उसका ही बिल PDF में आपको बिल को अपलोड करना होगा और यहाँ से आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और दोस्तों आपको फॉर्म को अप्लाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो राम राम दोस्तों, धन्यवाद।